फोर्थ व्यूज, चौथा विचार बाकी ठीक। अब जिला पदाधिकारी भी अपने कर्मचारियों से ई गिफ्ट कार्ड के बहाने ठग रहे हैं, वसूल रहे हैं। जी हाँ, यह बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। दरअसल बिहार के औरंगाबाद जिला के जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल के व्हाट्सएप आईडी से मैसेज भेजा जा रहा है और पदाधिकारियों को, अधीनस्थ पदाधिकारियों को, कर्मचारियों से अमेजन का ई गिफ्ट कार्ड मांगा जा रहा है। देश का पूरा हिंदी पट्टी क्षेत्र आज साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम, वर्चुअल फ्रॉड से त्रस्त है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है बिहार के औरंगाबाद जिला से। हम आपको सौरभ जोरवाल के जीवन के कुछ अनछुए पहलू भी आपको बतलाएंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। आज साइबर क्राइम और वर्चुअल फ्रॉड पर ही यह वीडियो है, जो देखकर समझकर आप ठगे जाने से बच सकते हैं। जी हाँ, आप पूरा वीडियो यदि देख लेते हैं और उस पर अमल करते हैं तो आप साइबर क्राइम या वर्चुअल फ्रॉड के शिकार होने से बच सकते हैं। क्या है पूरा मामला, पहले तफसील से आप यह जानिए। बिहार का एक जिला है औरंगाबाद, जहां के जिला पदाधिकारी हैं सौरभ जोरवाल। अचानक से सुबह में स्वास्थ्य महकमे के चिकित्सा पदाधिकारियों से लेकर लेखापालों, अस्पताल प्रबंधकों, स्वास्थ्य प्रबंधकों के व्हाट्सएप पर मैसेज जाने लगा कि मैं मीटिंग में व्यस्त हूं, आप अमेजन का ई गिफ्ट कार्ड 10,000 रुपये वाला 15 खरीद कर हमें सूचित करें, इस पर अमल करें और हम मीटिंग से जैसे ही निकलेंगे आपको दिन खत्म होने से पहले उसका पैसा जो आपने खर्च किया ई कार्ड खरीदने पर लगभग 1.5 लाख रुपए, वो आपके खाते में चला जाएगा। हद तो यह हो गई कि एक लेखापाल को मैसेज भेजने वाले ने बाकायदा अपना अकाउंट डिटेल भेजा कि आप इसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये स्थिति है। साइबर फ्रॉड करने वालों को, वर्चुअल फ्रॉड करने वालों को इतना साहस कहाँ से आता है? कितना साहस है, क्यों साहस है, यह भी हम आपको बताएंगे कि डीएम कितना लाचार होता है, प्रशासन ऐसे फ्रॉड के मामलों में कितना बेबस होता है और वो कुछ नहीं कर पाता। नतीजा साइबर क्राइम, वर्चुअल फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। तो औरंगाबाद में स्वास्थ्य महकमे में सभी के मैसेज गया। अब लोगों ने पहले मैसेज कैसे भेजा गया ये देखिए। डीएम के आईडी से, जिसमें डीएम का फोटो लगा हुआ है सौरभ जोरवाल का, मैसेज आता है, हेलो उपेंद्र, आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं? गुड मॉर्निंग उपेंद्र। इस तरह से मैसेज भेजा गया। अगले ने जवाब दिया, कुछ ने जवाब नहीं भी दिया। जो ज़्यादा समझदार थे उन्होंने जवाब नहीं दिया, कुछ ने जवाब दिया। कुछ ने जब चैट होने लगा तो उन्होंने मांगा कि आप हमें 15 ई कार्ड उपहार भेज दें। तो कुछ लोगों ने अपने दूसरे अधिकारियों से बातचीत की, कर्मचारियों से आपस में बातचीत की कि यार डीएम साहब तो हमसे मांग रहे हैं, 1.5 लाख रुपए का गिफ्ट वाउचर मांग रहे हैं, क्या करें? तब लोगों में धीरे धीरे बात खलबली मची कि ये तो मैसेज मुझे भी आया है, मैसेज मुझे भी आया है। हड़कंप मच गया। बाद में पता चला कि यह फ्रॉड है। जी हाँ, तब सौरभ जोरवाल ने इस मामले में मैसेज भेजा और लोगों को कहा कि यह फ्रॉड है और गलत अनजान नंबर से उनका आईडी बनाकर लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है, इससे बचें, इसे इग्नोर करें। और उन्होंने क्या कहा यह हम आपको अंत में बताएंगे, जो सबके लिए प्रेरित है। यदि आप उस पर अमल करेंगे और कुछ बात हम बताएंगे तो आप साइबर क्राइम से और वर्चुअल फ्रॉड से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह मामला सिर्फ औरंगाबाद के डीएम से जुड़ा हुआ है। बिहार में लगभग जिला पदाधिकारियों या अन्य उच्चाधिकारियों का व्हाट्सएप क्लोन बनाकर उनकी तस्वीर लगाकर अनजान नंबर से लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है, अधीनस्थ पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, और उनसे इसी तरह बहाने बनाकर कुछ न कुछ पैसे ऐंठने का प्रयास किया जा रहा है। मामला यह भी आ रहा है कि बिजली बिल भुगतान करने के लिए डीएम का मैसेज आ रहा है। तो ये पूरा मामला फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। यह स्पष्ट जान लें कि कोई भी पदाधिकारी अपने अधीनस्थ को बिजली बिल भरने के लिए, ई कार्ड मांगने के लिए, गिफ्ट कूपन मांगने के लिए मैसेज नहीं करेगा। इतना आप तय जान लीजिए। ऐसा अगर आप मान लेते हैं तो आप ठगी के शिकार होने से बच जाइएगा। दूसरी बात, झारखंड में भी हड़कंप मचा हुआ है।
झारखंड में वर्चुअल फ्रॉड की स्थिति यह है कि आप जान ही रहे हैं कि झारखंड में एक जगह है जामताड़ा, और उसके आसपास के लोग मोबाइल पर कॉल करके दिन भर ग्राहकों को फंसाते हैं। कोई ना कोई फंस जाता है, मुल्ला बन जाता है और हज़ारों लाखों के ठगी का शिकार हो जाता है। तो इस तरह के कॉल से बचिए कि आपका एटीएम खराब हो गया है, बंद हो जाएगा, आपका पैन कार्ड खराब है, आपके बैंक का मैं मैनेजर बोल रहा हूं। तो ऐसे जो भी कॉल आते हैं उससे बचिए। झारखंड का एक मामला है कि पाकुड़ का डीएम बनकर और वही व्हाट्सएप मैसेज भेजकर लोगों से पैसे मांगे गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के डीएम का आईडी बनाकर बिजली बिल का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं और इनसे बचना चाहिए। एक दूसरे तरह का भी क्राइम चल रहा है। आमतौर पे मनुष्य विपरीत लिंगी के प्रति काफ़ी आकर्षित होता है और वो बहक जाता है, भटक जाता है, उसके कदम संभालने ज़रा मुश्किल होते हैं। तो इस तरह के दिल फेंक प्रवृत्ति से आप बचिए। मामला यह आ रहा है कि खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगाकर व्हाट्सएप बनाया जाता है और लड़कों से चैट किया जाता है। हेलो, आप कैसे हैं, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपको दिल दे बैठी हूँ, आप हमको कॉल करिए, मैं 10 मिनट आपको खूब मज़े दूँगी, मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ। अब ऐसे चैट करने में लड़के या अधेड़ उम्र के लोग फंस जा रहे हैं, चैट करने लग रहे हैं। हो सकता है आप नग्नता न दिखाएं, लेकिन आप जब चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो उस पर फिर बाद में डिज़ाइन बना दिया जाता है, मेकिंग किया जाता है और एक अश्लील वीडियो के साथ आपका चेहरा जोड़ दिया जाएगा, आपका वीडियो जोड़ दिया जाएगा और फिर कहा जाता है कि हम आपके परिजनों को ये मैसेज वीडियो भेज रहे हैं, आपने जो चैट किया है ये हम फेसबुक पर डालेंगे, इंस्टाग्राम पर डालेंगे, आपकी महिला रिश्तेदारों के पास व्हाट्सएप पर हम ये वीडियो और चैट का स्क्रीनशॉट आपका भेजेंगे और आप फंस जाते हैं। तो फिर आपसे लाखों रुपए तक की वसूली कर ली जाती है। दरअसल ऐसे मामलों में आपको सीधा सीधा बचना चाहिए। यह तय जानिए कि आप इस जन्नत के सबसे सुंदर व्यक्ति नहीं हैं, आपका शारीरिक सौष्ठव बहुत सबसे अलग नहीं है कि कोई आप पर मर मिट रही है, फिदा हो गई अनजान सी लड़की और आपको चैट कर रही है और अश्लील हरकत करने के लिए आपको कह रही है और ख़ुद भी अश्लील हरकत आपको दिखा रही है। तो आप ऐसे मामलों में चैट करने से बचिए, बहकने से बचिए। ऐसे मामलों में एक चीज़ आज आपको हम टिक दे रहे हैं। जैसे ही अगला आपको यह कहता है कि हम आपके वीडियो को या चैट के स्क्रीनशॉट को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपके रिश्तेदारों को भेजेंगे, तो आप डरिए नहीं। पहली शर्त यह है कि आप डरिए नहीं। जैसे ही आप उससे रिक्वेस्ट का मैसेज भेजेंगे कि ऐसा नहीं करिए, तो वो समझ जाएगा कि आप कमज़ोर दिल के व्यक्ति हैं और आपको ब्लैकमेल करना वो शुरू करेगी और आपको ठग लेगी। आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए और कहिए कि जो तुमको करना है करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, और उसके नंबर को आप ब्लॉक कर दीजिए। तो आप ठगे जाने से बचिएगा। जी हाँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इस तरह के चैट का आप शिकार होते हैं तो ब्लैकमेल यदि नहीं होना है तो आप पहले ही धमकी में कि हम इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डालेंगे, आपके रिश्तेदारों को भेजेंगे, आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि इसके बात में नहीं आना है, इससे डरना नहीं है। उसके नंबर को आप ब्लॉक कर दीजिए, आपसे संपर्क ही नहीं कर पाएगा वो। तो आप ऐसा करके बच सकते हैं। चूँकि अगले की भी इज्जत है, सिर्फ आपकी इज्जत नीलाम नहीं होगी, यह हमेशा याद रखिए। अब हम आते हैं औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल के मामले पर। मूलतः ये राजस्थान के हैं। वहाँ बांदी कुई के एक स्कूल में पढ़े और 10वीं 12वीं की पढ़ाई के बाद वे जयपुर चले गए, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की। फिर दिल्ली IIT से ग्रेजुएशन किया और 1 साल प्राइवेट नौकरी की बीटेक करने के बाद। उसके बाद वे पहली बार 2012 में IAS निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उनको अंक कम मिला। नतीजा वे रेलवे में अधिकारी बनाए गए, IRCTC में एक बड़े अधिकारी के पद पर गए। लेकिन उनके अंदर जज्बा था, लक्ष्य था कि हमें IAS ही बनना है। फिर उन्होंने 2013 में परीक्षा दी UPSC की और वे IAS अफसर बन के आए। बिहार में सहरसा, पूर्णिया के बाद अब औरंगाबाद में जिला पदाधिकारी हैं। उनका बच्चों के लिए संदेश है कि आप 100% पढ़ाई के प्रति दें तो कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन अब नया मामला यह है कि उनका व्हाट्सएप क्लोन बनाकर एक नंबर से, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, फ्रॉड किया गया। औरंगाबाद जिले के स्वास्थ्य महकमा को यह मैसेज भेजा गया और उनसे
ठगने का प्रयास किया गया। जब बात आगे बढ़ी तो जिला पदाधिकारी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ग्रुप में मैसेज भेजा, लोगों को सतर्क कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक रहना चाहिए। झारखंड और बंगाल, पश्चिम बंगाल के कुछ अनजान नंबर से इस तरह के पूरे बिहार में फ्रॉड किए जा रहे हैं, इससे बचिए। संदेश इस तरह का जब आए तो उस नंबर को एंटरटेन मत करिए, उसको इग्नोर करिए। बेहतर है कि आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए ताकि आपके पास मैसेज नहीं आए। उन्होंने कहा कि आप जागरूक होइए, जागरूक रह करके इस तरह के फ्रॉड से आप बच सकते हैं। एक बड़ी बात उन्होंने यह कही अपने मैसेज में, आप देख भी रहे होंगे, कि आम तौर पर इस तरह का जो फ्रॉड करता है वह किसी गरीब व्यक्ति का मोबाइल नंबर इस्तेमाल करता है। इस एक पंक्ति में काफ़ी बड़ी बात है। यह प्रशासनिक व्यवस्था को प्रदर्शित करने वाली पंक्ति है। अब कैसे इसको समझिए। आप कंप्लेन करेंगे कि इस नंबर से आया, उस पर फोटो तो आपके डीएम का लगा हुआ है, क्रिमिनल अपना तस्वीर लगाएगा नहीं। जब जांच होगी तो जांच में आमतौर पर निकलता है कि वह नंबर किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसको एंड्रॉयड मोबाइल का मतलब नहीं समझ में आता है, उसको व्हाट्सअप समझ में नहीं आता है कि व्हाट्सअप किसे कहते हैं, उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, किसी प्लेटफॉर्म के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती है। वो निहायत ही बेचारा भोला भाला व्यक्ति होता है, तो उसको पुलिस प्रशासन क्या करेगी। क्राइम किसी और ने किया, पकड़ा कोई और जाएगा। इसलिए कि इस तरह के क्राइम करने वाले लोग फर्जी आईडी पर मोबाइल का सिम खरीदते हैं और फर्जीवाड़ा का खेल करते हैं। तो ऐसे मामलों में सीधा सीधा ओपिनियन है कि आप बचिए, इंटरटेन मत करिए। चाहे सामने किसी खूबसूरत लड़की का ही हाय हेलो मैसेज क्यों ना आए, उसके इंटरटेन करने से बचिए। कभी कभी आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर कहा जाता है कि डाउनलोड करिए और आपको निःशुल्क बिना ब्याज के आपको ऋण मुहैया करा दिया जाएगा। आप क्लिक करेंगे और उसके गिरेबान में फंस जाएंगे। तो ऐसे गिरोह से बचने का एक ही मामला है कि आपके मोबाइल में जैसे ही कुछ भी निःशुल्क देने का, प्रेम देने का, मज़ा देने का मैसेज आता है तो आप उसका इंटरटेन ही न करिए। कॉल आता है अगर आपको कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूं, तो उसी समय समझ लीजिए कि सामने वाला फ्रॉड है, मोबाइल काट दीजिए। अगर आप जवाब देंगे तो हो सकता है अगला आपको गाली दे और आपका दिन खराब हो जाए। इसलिए बेहतर है कि जैसे ही कोई मोबाइल पर कहता है कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूं, तो आप समझ लीजिए कि अगला फ्रॉड है। तो इस तरह की सतर्कता बरत कर, जागरूक होकर हम साइबर क्राइम और वर्चुअल फ्रॉड से बच सकते हैं। कभी भी किसी भी तरह के ऑफर के लोभ में ना आए और स्वस्थ रहें, सानंद रहें। वरना जैसे ही किसी के प्रस्ताव के लोभ में आप आएंगे तो आप फंस जाएंगे, आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाएंगे, आप वर्चुअल फ्रॉड के शिकार होंगे और आप लुट जाएंगे और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन भी आपसे ठगे गए पैसे को रिकवर कराने में आज की तारीख में सक्षम नहीं है। जय हिंद। मैं उपेंद्र कश्यप। अब तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।